जहाँ पर हम लोग लगातार, मेरे पिताजी जेल से निकलने के बाद हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे द्वारा जो फ़ायदा होना है पार्टी को वो हो। और मनोज झा उधर जाकर के बोल देते हैं ठाकुर को मारो, जो उस पोयम में है भी नहीं। ठाकुर का कुआं पूरा वो देखिए तो उधर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है ठाकुर को मारो, ठाकुर इधर बैठा है, ठाकुर उधर बैठा है। हाँ, उसके बाद एक जात को जो है स्पेसिफिक तरीके से टारगेट किया गया और एक ऐसे पोयम को लाया गया जो 70s का पोयम है, जिसका आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई कोई उसका औचित्य नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि उस समय महिला आरक्षण की बात चल रही थी और महिला आरक्षण में ठाकुर कहाँ से आ गए, ये इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी ही बता पाएंगे, क्योंकि कॉमन लोग तो नहीं समझ पाए इस बात को, है ना। और उधर से जो है एक मतलब मुझे ये समझ में आया, जो ये A to Z की बात हो रही है पार्टी में, ये झूठी बात हो रही है। तो ये सब कुछ जब चल रहा था, जैसे जैसे शुरू हुआ ये, तो उस समय तेजस्वी यादव का कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं था, या फिर आपसे कुछ बातचीत नहीं हो रही थी? देखिए, ये होना चाहिए था। जब आपके विधायक और सांसद आपस में जो है आमने सामने आ जाएं, एक पार्टी का कर्तव्य होना चाहिए कि उस विधायक को, उस सांसद को, दोनों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और समाज में जो गलत मैसेज जा रहा है उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया। तो आपसे बात नहीं हुई उस बीच उसके में? बाद तो आपने देखा कि हमें पूरे पार्टी ने उठ कर के बोल दिया कि मनोज झा हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चेतन आनंद कुछ नहीं है, हम वेलम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए, हम सिम्बाइसिस जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ के आए। और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं मनोज झा। मैं चेतन भाई एक सवाल फिर से आपसे हाँ। करूँगा। ये सब कुछ जब चल रहा था, हाँ, तो क्या उस बीच में तेजस्वी यादव ने आपको कॉल कभी नहीं किया नहीं, एक बार भी? कभी नहीं। वहाँ से आपको याद होगा हम मीटिंग्स में जाना छोड़ दिया था, तब भी कोई कॉल नहीं आया? कोई कॉल नहीं आया। हम मीटिंग्स में जाना छोड़ दिया, हम पार्टी के फोरम में जाना छोड़ दिए, पार्टी के किसी भी गतिविधि से हम दूर थे। हाँ, क्योंकि हमने ये देखा कि मनोज झा की बात को जो है, और हमारे हमारे थिंकिंग को बिल्कुल तरजीह भी नहीं दिया गया जिस पार्टी में, वहाँ पर जाना हम उचित नहीं समझ रहे थे। उसके बाद हम अगर जब गए हैं तब जो है लास्ट में जो है आपको वो जब 24 वाला जब जब आपको क्या बोलते हैं, वोटिंग से जस्ट पहले वाला मीटिंग था, उसमें ज़बरदस्ती 10 जगह से उस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। हाँ, हाँ। मैं ये कह रहा था कि ये सब कुछ जब चल रहा था, तेजस्वी यादव ने आपको एक भी कॉल नहीं किया? एक कॉल नहीं किया। लालू जी ने बोला ना अकल है ना शक्ल है। ये बात उन्होंने कही कि मेरे पिताजी के बारे में बोला, मेरे बारे में बोला। ऐसे ऐसे प्रवक्ता जिनका कोई मतलब, अब क्या हम बोले, ना लैंग्वेज है ना कुछ बोलने का तरीका है, वो लोग आकर के मेरे बारे में अनाप शनाप बोल गए। और पार्टी के द्वारा, किसी के द्वारा भी, किसी बड़े लीडर के द्वारा हमसे ये नहीं पूछा गया कि मेरा क्या थिंकिंग है। तो ये मुझे आप बताइए कि आपके जो संबंध तेजस्वी यादव से थे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी में जैसे बाकी लोग रहते हैं एज ए कलीग काम करते हैं लोग, वैसे थे, या फिर एक दोस्ती वाली वो थी दोनों के बीच में? देखिए, हम तो अपने आप को ये सोचते थे कि हम छोटे भाई हैं उनके, क्योंकि हम उनके से उम्र में भी छोटे हैं, है ना। लेकिन अब वैसा देखिए होता क्या है, ह्यूमन इमोशन बहुत पेचीदा चीज़ें हैं। क्योंकि मीडिया में और मंच पे ये दिखता था कि आप लोग की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हाँ। तो ऐसे में मुझे ये लगा कि जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी, तो मुझे लगा कि बात भी देखिए, इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। मतलब मेरे लिए भी एक बहुत क्वेश्चन मार्क ऐसा हुआ कि भाई, जब आपसे आपके हर चुनाव में हम ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत किए, जो बाई इलेक्शन आया, जहाँ पे भी आया, हर चीज़ हमने झेला। जब बाई इलेक्शन में हम लोग मेहनत कर रहे थे तो पिताजी को सेल में डाल दिया गया था, ये भी हमें याद है वो सब, है ना। और इतना कुछ हमने त्याग किया, उसके बाद भी जब ये मैटर उठा और मैंने अपनी बातों को रखा, क्योंकि उससे पहले भी आपको याद होगा कि माँ सरस्वती के ऊपर अभद्र टिप्पणी, उससे पहले माँ दुर्गा के ऊपर देरी के विधायक टिप्पणी, फतेह बहादुर ने किया हाँ, था। उस रामचरित्र मानस के ऊपर उल्टा सीधा बोल जाना, चंद्रशेखर जी ने जो है ना। लगातार ये चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद ठाकुर का कुआं। तो इन चीज़ों से मैं लगातार
बोल भी रहा था लोगों को, मैंने उस समय बोला भी कि ये उचित बातें नहीं हो रही है पार्टी, जब पार्टी फोरम में जब A to Z की आप बात कर रहे हैं और समाजवाद की बात कर रहे हैं, तो समाजवाद में दोगलापन नहीं होता। तो हमने ये बात रखी थी, लेकिन जब ठाकुर का कुआं आया तो वो फिर वो जो है पानी जो है सर के ऊपर जा चुका था। और उसके बाद जब हमने रिएक्शन दिया उस पर, तो वहाँ से जो रिएक्शन आया वो आप सबने देखा। लगभग आपको उस वक्त समझ में आ गया होगा कि शायद अब पार्टी में रहना मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही थी। बिल्कुल।